हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके एग्जाम में विज्ञान से जो है टॉप 20 सवाल पूछे जाते हैं विज्ञान से, तो हम यहाँ पे टॉप 20 सवाल करने वाले हैं जो कि पहले डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं तो डीएलएड एग्जाम में आपके विज्ञान से टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ये बार बार रिपीट होते रहता है और लगभग 20% क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको याद रखना है कि 20% क्वेश्चंस जो है एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी पढ़ लेने चाहिए। तो मैं आपको यहां पे विज्ञान के टॉप 20 सवाल कराने वाला हूं जो आपके डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, किस लिए? तो रोग मुक्त प्रजातियों के लिए। ऑप्शन बी, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के लिए। ऑप्शन सी, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी के लिए पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? बताना है कि ये 4 ऑप्शन में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये द्विक्षारकीय अम्ल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल है? इनमें से कौन जो है प्रोपेनोइक अम्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला संरचना सूत्र, यानी कि यही जो है प्रोपेनोइक अम्ल, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का देश है। आपको बताना है कि मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा लगता है और जाड़े के मौसम में गर्म होता है। क्यों लगता है? क्योंकि मिट्टी जो है उष्मा का कुचालक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन हुइटेकर के वर्गीकरण के ओकेसुरुकी जीवों में से नहीं है? इनमें से कौन हुइटेकर के वर्गीकरण के ओकेसुरुकी जीवों में से नहीं है? आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रोटोजुआ। मोलास्क है, एनेलिड्स है और प्लेटेहेल्मिन्थस है, लेकिन प्रोटोजुआ हुइटेकर के वर्गीकरण में ओकेसुरुकी जीवों में से नहीं है। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते कहलाती है। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित या बहुसंकर। तो उसे कहते हैं बहुगुणित कहते हैं। जिन कोशिकाओं में 2 से अधिक गुणसूत्रों के सेट होते हैं उसे बहुगुणित कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? इनमें से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? आपको यह बताना है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? इनमें से मानव मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है? तो सेरिब्रम को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, सेरिब्रम को मानव मस्तिष्क के बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? इनमें से किस में त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? तो भ्रूण पोष में त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है,
कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, कण की गति है, यानी कि कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, तो कण की गति क्या होगी आपको ये बताना है। तो कण की गति क्या होगी, तो दो विमीय या दो आयामी होगी। कोई कण जब एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति करेगी तब कण की गति द्विविमीय या दो आयामी होगी। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है जी का वर्तमान मान्य है लगभग, यानी कि जी जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसका मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि 6.673 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये जी का मान होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है 900 केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व केजी प्रति मीटर क्यूब में होना चाहिए। यानी कि अगर 900 केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व केजी प्रति मीटर क्यूब में क्या होना चाहिए आपको ये बताना है। तो 950 केजी प्रति मीटर क्यूब होना चाहिए तेल का घनत्व। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है बाहरी कान कहलाता है, कान का बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो कर्ण पल्लव कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है। मिट्टी कटना, इसका प्रमुख कारण क्या है मिट्टी का कटना, तो जल है। जल के कारण जो है मिट्टी का कटाव होता है, क्योंकि जल जब तेजी से आता है तो जल के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा 0.0003% होती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है रियो डी जेनेरो शहर में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सलार जल विद्युत परियोजना ये भारत के कश्मीर प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है आपको याद रखना है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर कहता है, होता है कि नहीं ओम का नियम। अब हमें आर का मान निकालना है, मतलब प्रतिरोध निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा V। अब ये वाला आई गुना में है तो आ जाएगा इधर, तो भाग में आ जाएगा, तो V बटे में आई। आर बराबर क्या हो जाएगा V बटे में आई, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्रतिरोध का सूत्र। अगर आपसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछे तो एसआई मात्रक ओम होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल क्या है देखिए। तो अगला सवाल है स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच जो है किस तार में लगाए जाते हैं, ठंडे तार में, गर्म तार में, अर्ध तार में, या कभी ठंडे तार में तो कभी अर्ध तार में। तो स्विच जो है ये गर्म तार में लगाए जाते हैं, आपको याद रखना है। स्विच किस तार में लगाए जाते हैं, गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला सवाल है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ये थे साइंस के टॉप 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी तरीके के और भी प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।